नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनरों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने डिजिटल आर्थिक धोखाधड़ी पर रोकथाम के लिए युवा पुलिस अधिकारियों से नए समाधान खोजने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता परीक्षा कल यानी 1 अगस्त को राज्य भर के 11 जिलों के 72 परीक्षा केंद्र पर की जाएगी आयोजित। यूडीसी के 53 पदों के लिए 19,193 उम्मीदवार। भारी बारिश से शी योमी जिले के यारलुंग लामांग मार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित यातायात को सीमा सड़क संगठन ने किया बहाल। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य से बाधित होलोंगी कार्बी मार्ग को स्थानीय लोगों ने प्रशासन से किया खोलने का आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विकास और कल्याण कार्यों की मुख्य भूमिका होती है। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनरों के लिए वर्चुअल संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल आर्थिक धोखाधड़ी बढ़ना एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसकी रोकथाम के लिए युवा पुलिस अधिकारियों को नए समाधान खोजने होंगे। प्रधानमंत्री ने इन युवा अधिकारियों से कहा है कि वे पुलिस सुधारों और समूचे पुलिस बल में फिटनेस बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि विकास और कल्याण से जुड़ी गतिविधियों की आने वाले दिनों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में मुख्य भूमिका होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय भी इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के कैडरों के आईपीएस प्रोबेशनरों से बातचीत की। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। समय ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जो सबको जोड़ती है और गरीब, वंचित, शोषित तक भी सुविधा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददगार है और ये हमारा भविष्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। विशेष रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक बड़ी चुनौती है। इसलिए अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है, लेकिन इसमें पुलिस को भी नए इनोवेशन करने होंगे। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर थाने के स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप सभी युवा अफसरों से ये आग्रह रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विषय में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, क्योंकि आज ये जो यंग फोर्स हैं जिनको इसका बैकग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता परीक्षा कल यानी 1 अगस्त को राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। APSSB के अपर सचिव तामो मुदो ने बताया कि UDC के 53 पदों के लिए 19,193 उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों के 72 परीक्षा केंद्रों पर दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराते हुए परीक्षा आयोजित की जाएगी। श्री मुदो ने बताया कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए 3,400 कर्मियों की सेवाएं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान कल सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक राजधानी क्षेत्र ईटानगर सहित प्रदेश के 11 जिलों के नगरीय क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है वो 1 जून 2021 को नोटिफाई हुआ था। सारा प्रिपरेशंस हमारे तरफ से तो अभी हो चुका है। इस एग्ज़ाम में ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है ये UDC के पोस्ट के लिए है। इसमें 19,193 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और जिसमें से करीबन 12,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही अपीयर कर रहे हैं। इसका बाकी सेंटर्स है आलो, पासीघाट, ज़ीरो, खोंसा, चांगलांग, नामसाई, तवांग, बोमदिला, सेप्पा और तेजू। 10 डिस्ट्रिक्ट से और 11 जो है ईटानगर कैपिटल रीजन है। अभी तक फ़िलहाल इसमें करीबन 17,000 जैसे कैंडिडेट्स ने एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है आज आफ्टरनून तक। और इसका एडमिट कार्ड्स का डाउनलोड जो है 31 के 11:59 PM तक, यानी एग्ज़ाम के वो जो 1 तारीख को एग्ज़ाम है तो उसके पहले वाला मिडनाइट तक वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो अरेंजमेंट्स है एग्ज़ाम का वो तो बाकी जैसे मैंने बताया 10 डिस्ट्रिक्ट से ईटानगर कैपिटल रीजन के अलावा तो हमने सारा डिप्टी कमिश्नर्स के सपोर्ट से और उनके असिस्टेंट से वो जो भी अरेंजमेंट्स करना है वो फाइनलाइज कर लिया है। इसमें रेस्पेक्टिव जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनसे भी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से असिस्टेंस पूरा मिला है। इस एग्ज़ाम के लिए जो 1 अगस्त को 9:30 AM to 1 PM को इंटरनेट शटडाउन भी होगा, टेम्पररी शटडाउन, जिसके लिए होम डिपार्टमेंट से ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू हो चुका है। बोर्ड अपील करता है सारे कैंडिडेट्स से कि वो जितने भी हम इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम देते हैं और जो एडमिट कार्ड में उनका ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस छपा हुआ है उसको वो केयरफुली देखें और उसके हिसाब से ही सेंटर्स में प्रिपेयर होके आएँ। उनको पता होना चाहिए कि उनको एग्जामिनेशन सेंटर्स में एडमिट कार्ड और ID प्रूफ के अलावा और कुछ भी लाना अलाउड नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वो अपना सारा मोबाइल गैजेट्स वगैरह एग्ज़ाम के सुबह लेके आ जाएं और उनको वहाँ दिक्कत हो। अपने ही कन्वीनियंस के लिए उन्हें ये एडवाइस ऑलरेडी दिया जा चुका है और अभी आपके थ्रू हम और देना चाहते हैं। भारी बारिश से शी योमी जिले के यारलुंग लामांग मार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित यातायात को सीमा सड़क संगठन ने बहाल कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले कई दिनों से भूस्खलन से बाधित सड़क संपर्क को BRO जवानों ने दिन रात काम कर अब बहाल कर दिया है। खराब मौसम के कारण यारलुंग लामांग मार्ग पर कई स्थानों से भूस्खलन के मलबे को हटाने और सड़क मरम्मत कार्य में BRO के कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस मार्ग यातायात शुरू होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में मदद मिलेगी। पापुमपारे जिले के होलोंगी में चल रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य से होलोंगी से कार्बी विलेज के बीच सड़क अवरुद्ध है। कार्बी विलेज के ग्राम पंचायत सदस्य तालो लांगने सहित कई गांव के कई लोगों ने जिला प्रशासन से होलोंगी कार्बी मार्ग को खोलने या वैकल्पिक मार्ग से यातायात शुरू करने का आग्रह किया है। पहले में रास्ता था वो एयरपोर्ट की वजह से पूरा बंद हो गया। आपका वाल पूरा दे दिया रास्ता को। अभी तो ब्लॉक तो नहीं किया करने वाला, बस वही हम लोग पब्लिक लोग से रिक्वेस्ट करके आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोल के थोड़ा सा रास्ता रखने दिया है, बस अप डाउन करने के लिए। अगर ये रेनी सीजन ख़त्म होने के बाद रास्ता ब्लॉक कर देगा सर, हम लोग कहाँ से जाएंगे? चारों तरफ रास्ता ब्लॉक है, थोड़ा है रास्ता लेकिन थोड़ा कीचड़ का वजह से ना आदमी पैदल जा सकता है, पैदल भी जैसे तैसे करके जाता है रास्ता पैदल जाने के लिए भी। और बीमार तो बहुत है बस्ती में, आपका बुखार सर्दी, अभी आपका ये सीजन में तो बुखार सर्दी सब है और रास्ता जाने के लिए है नहीं, रास्ता बहुत तकलीफ है। ये रास्ता ये रोड कम्युनिकेशन था, लेकिन पहले हम लोग ये बचपन से ये रास्ता ही हम लोग गुजर रहे जा रहे
और आसाम से रोड कनेक्टिविटी है। ये रास्ता बहुत ही अच्छा था। एयरफील्ड ने आने से पहले हम लोग बहुत अच्छा से, कोई टेंशन नहीं है। अभी कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, अभी ये यहाँ से हम लोग अपना यहाँ से अपना ये गंडों में बुक के लेके जाते हैं, तो हम लोग ये सिचुएशन में हम लोग कैसा बैठेगा और हम लोग कैसा जी पाएगा। कोई ना हम लोग को रास्ता है ना, और ना कहीं हम लोग जाने का ये हम लोग को ये प्रोविज़न कुछ दिया है, हम लोग को कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी अनुरोध है और अपील करता हूँ कि इमीडिएटली आप लोग हम लोग रोड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कर देने से बहुत ही अच्छा हो। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने नेफा परिषद के तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग से पहले सदस्य खोकमन जोंगसाम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। खोकमन जोंगसाम वर्ष 1969 में चांगलांग जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए और उन्होंने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री पोंगते ने अपने शोक संदेश में कहा है कि नेफा परिषद के पहले सदस्य के रूप में सामाजिक क्षेत्र में उनकी बहुमूल्य योगदान को सदैव याद किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 379 नए मामले सामने आए और 488 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 226 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4142 है और रिकवरी दर 90.87% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 6182 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 112, लोअर सुबनसिरी से 35, चांगलांग से 33, पापुमपारे से 28, लोहित और वेस्ट कामेंग जिले से 18 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 130, लोअर सुबनसिरी से 37, पापुमपारे से 35, तवांग से 34, ईस्ट सियांग से 32, लोहित से 26 और अपर सुबनसिरी जिले से 24 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,50,968 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 3,24,860 टीके उपलब्ध हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 41,649 नए मामले दर्ज किए गए और 37,000 अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 593 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,23,810 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.37% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 46 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 53 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। मिजोरम में कोलासिब जिले के वेरिंगटे पुलिस थाने में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और असम सरकार के 6 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोलासिब जिले के वेरिंगटे पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। कोलासिब जिला असम के कछार जिले की सीमा से लगा हुआ है। 26 जुलाई को वेरिंगटे में मिजोरम असम सीमा पर झड़पें हुई थी। मिजोरम पुलिस ने बताया कि राज्य के पुलिसकर्मियों को धमकी देने, सुरक्षा शिविर पर हमला करने, वन भूमि पर अतिक्रमण करने और गोलीबारी करने के आरोप में असम के मुख्यमंत्री और 6 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इधर असम पुलिस ने भी सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। कछार की जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मिजोरम से लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया। सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी मैप में नोटिफाई कर चुके हैं। उसी नोटिफिकेशन से उनका स्टेट भी बन चुका है। अब वो नहीं मान रहे हैं, वो सेंट्रल लेवल पे उनको डिस्कशन से ले सकते हैं। बट फॉर वॉट एवर रीज़न हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं। उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। जैसे उस दिन आपने देखा DCSP ऑफ कछार को अटैक किए हैं उन्होंने,
तो वी हैव टू सेट अप आवर गार्ड्स। इसी प्रोसेस में हम हमारे पॉइंट्स कल से यानी 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति, रक्षा और आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर ध्यान देगा तथा इन मुद्दों पर उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेगा और ठोस रणनीति बनाने पर जोर देगा। बता दें कि सुरक्षा परिषद का हर सदस्य देश 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता संभालता है। अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। जुलाई महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन द्वारा शुक्रवार को औषधीय पौधों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर संस्थान के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इमली कुंबा और निदेशक रविंद्र तेरो ने उपस्थित लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी देते हुए उनके संरक्षण पर जोर दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।